हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाली हूँ एक केस की जो कि है माइग्रेन का। और ये जो लड़की है वो कॉलेज में पढ़ाई करती है, होम्योपैथिक की स्टूडेंट ही है, होम्योपैथिक कॉलेज में पढ़ती है। तो इट वाज अ केस ऑफ द माइग्रेन। और वो लड़की को लास्ट 3 इयर्स से माइग्रेन हो रहा था। और जब भी इसका केस लिया गया तभी पता चला कि 11th-12th से ही उसको हेडेक था। अभी मैंने पूछा कि 11th-12th में कोई चेंजेस आया क्या, तो पेशेंट सेड कि यस, उस टाइम से मैं हॉस्टल में रह रही हूँ। अभी भी वो हॉस्टल में ही रह रही है, बट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्लेन स्टार्टेड फ्रॉम द 11th-12th। मतलब कि जब भी वो हॉस्टल में रहने गई उसके बाद उसकी ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। तो केस का एनालिसिस हुआ, उसमें मुझे एक बहुत ही अच्छा रूब्रिक मिला जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, और उसी लिए ये वीडियो भी मैंने बनाया है। रूब्रिक कुछ इस तरह से है: एंग्जाइटी चिल्ड्रन इन लिफ्टेड फ्रॉम द क्रैडल वैन। मतलब कि जैसे कि कभी भी छोटा बच्चा होता है, उसको अपना जो क्रैडल होता है उसमें से उठाए तो वो डर जाता है, एंग्जाइटी होने लगती है। तो डेफिनेटली ये रूब्रिक में हम तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं जब भी छोटा बच्चा को हम कभी छोटा बच्चा जो कैरल में सो रहा है उसको अगर उसके पेरेंट्स उठाए और उसके बाद वो रोने लगे, तभी भी ये रूब्रिक हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम उसका मेटाफोरिक मीनिंग समझें तो ऐसा होता है कि जब भी कोई व्यक्ति को अपने सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में से बाहर निकलना हो तो वो सिचुएशन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाती है। और इस चीज़ में एज मैटर बिल्कुल ही नहीं करती। मतलब जैसे कि हम इस केस में समझे तो ये लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, तो बहुत सारे लोग जो हायर स्टडीज़ के लिए दूसरे सिटीज़ में जा रहे हैं, कहीं कहीं तो बाहर कंट्री में भी जा रहे हैं, बट दे आर वेरी मच कंफर्टेबल, उनको सबको प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो हुआ था कि वो बच्ची जो थी, लड़की थी, वो अपने फैमिली से कुछ ज़्यादा ही अटैच थी। और उसने बताया कि जैसे मैं अपने घर से बस लेने के लिए जाऊँ ना, तब भी मेरा हेडेक शुरू हो जाता था। अलॉन्ग विद दैट उसको बहुत सारे सिम्टम्स थे जो कैलकेरिया फॉस में मैच हुए थे। इस रूब्रिक की अगर हम बात करें तो इसमें 3 रेमेडी है, जिसमें 3 मार्क्स में है कैलकेरिया फॉस। अनदर 2 रेमेडीज आर इन द 1 मार्क, दे आर बोरेक्स एंड कैलकेरिया काम। बोरेक्स की बात करें, अगर हम मतलब कि डिफ्रेंशिएशन करें, तो बोरेक्स में बेसिकली फियर ऑफ फॉलिंग हो जाता है, मतलब कि उसको डर लगता है कि वो गिर जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ऐसा कोई डर नहीं था गिरने का, मतलब कि उसका भी अगर हम मेटाफोरिक मतलब चल लगाए तो उसको कोई डर नहीं था। और कैलकेरिया काब में होता है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, वो मेन सिम्टम्स होता है जो इसमें नहीं था। तो द रेमेडी सिलेक्टेड वॉज कैलकेरिया फॉस ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूब्रिक। और मैंने वीडियो भी इसीलिए बनाया है कि आज कहीं लोग मूव हो जा रहे हैं हायर स्टडीज़ के लिए या फिर जॉब्स के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी वो अपने सिक्योर एटमॉस्फेयर में से बाहर निकले और वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि ये लड़की ने बताया कि मेरा जो गांव है यहाँ पर कॉलेज नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ आने के, मतलब उसको शिफ्ट होना ही पड़ा 11th-12th से। और वो अंदर से अपने पेरेंट्स को बता भी नहीं पाई क्योंकि पेरेंट्स ने बोला कि तेरे लिए ये एजुकेशन बेस्ट है। लेकिन समवेयर अराउंड उसकी इम्यूनिटी डाउन हो रही थी और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हम बोल सकते हैं, उसको माइग्रेन डेवलप हो रहा था। एंड कैलकेरिया फॉस एक्टेड वेल इन दैट केस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू यूज this rubric and this remedy calcarea fos as well in your practice. And for more this kind of videos, do like, share and subscribe to my channel. Thank you.